भव्य आत्माओं, भौतिक युग है, नई नई सामग्रियां आ रही हैं, नए नए इंद्रिय के विषय हमारे सामने आ रहे हैं। साधन ऐसे हैं कि वहाँ आविष्कार नहीं होता है कि यहाँ हमें पता पड़ जाता है, लॉन्च ही नहीं हुआ और हमें जानकारी मिल गई और हमारी उस वस्तु में आसक्ति भी बढ़ गई। अभी कंपनी ने उसे बेचना चालू नहीं किया, सिर्फ टेलर दिया है तुम्हें, लेकिन आसक्ति तुम्हारी देखकर ही बढ़ गई। आप सोचिए भौतिक बात कितना खतरनाक है। वस्तु 1 वर्ष बाद आनी है, 6 महीने बाद आनी है, और धारणा में आसक्ति आपने आज से बिठा ली कि जैसे ही आएगी सबसे पहले मैं इसे खरीदूंगा और सबसे पहले मैं इसका उपयोग करूंगा। यानी अभी कंपनी ने बनाई नहीं है, लेकिन तुमने उपयोग करना चालू कर दिया। भव्य आत्माओं, ये भौतिक बात है और जैनियों को सबसे खतरनाक है। हाँ, क्योंकि जैनी समझदार व्यक्तियों में गिने जाते हैं। जहां भी चर्चा चलती है समझदारी की तो सबसे पहले नंबर किसका आता है? जैनियों का। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। अगर मुझसे पूछे तो मैं लास्ट में नाम लिखूं कि ये सबसे पीछे के समझदार है, लेकिन सारी दुनिया ये मानती है कि सबसे आगे के समझदार है, क्योंकि वो देखते हैं कि अच्छे से रहते हैं, इनका अच्छे से दिमाग चलता है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो वो समझदार कह देते हैं। लेकिन जैन दर्शन उसको समझदार कहता है जो धर्म ध्यान में तल्लीन है, जो धर्म ध्यान में लगा हुआ है, उसको समझदार कहता है। क्योंकि भौतिकता की समझदारी तो किसी में भी आ जाएगी। इंद्रियों के विषय हैं, ग्रहण करने में कितना टाइम लगता है, सोचने में कितना टाइम लगता है, उनके संबंध में भाव बनाने में कितना समय लगता है, कुछ भी नहीं। भौतिकता भी धर्म ध्यान में सबसे बड़ी बाधकता है। और अगर आप इससे भी मुक्त हो सकते हैं, इससे भी आसक्ति कम कर लें, आसक्ति हटा लें, तो आप धर्म ध्यान अच्छे से कर सकते हैं। यह नहीं कहा जा रहा कि आप टीवी मत देखो, ये भी नहीं कहा जा रहा कि आप मोबाइल का यूज मत करो, बस इतना कहा जा रहा है कि उसमें आसक्ति मत करो। ये आदत मत बनाओ कि इसके बिना हम भोजन नहीं कर सकते, इसके बिना हम मंदिर नहीं जा सकते, इसके बिना हम स्वाध्याय नहीं कर सकते, इसके रखे बिना माला नहीं फिर सकते, इसके रखे बिना हम यहां वहां नहीं जा सकते, किसी व्यक्ति से बात नहीं कर सकते हैं। ये आसक्ति मत बनाओ, बस इतनी तो कह रहा है। अवसर आ जाए तो छोड़ दो उसे, काम पड़ जाए तो उठा लो। ये समझदारी है, अनासक्त भाव है। और ये अनासक्त भाव जो है आपके लिए बहुत बहुत धर्म ध्यान के अंदर ले जा सकता है। भव्य आत्माओं, धर्म ध्यान जब शुरू होता है तो आचार्य कहते हैं कि आज्ञा से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? आज्ञा। आज्ञा तो जानते हो ना, क्या होती है आज्ञा? बड़ों ने कहा और हमने मान लिया, यही तो आज्ञा है। कि अगर बड़े कह रहे हैं तो हमें मानना है, और बड़े अगर प्रत्यक्षदर्शी हों, सर्वज्ञ हों, तीर्थंकर हों,
तो 100 में से 100% हमें मानना है। अगर कोई बड़ा छद्मस्त है, क्षयोक्षमिक ज्ञान वाला है, अल्प ज्ञानी है, तो उसकी बात मानने में हमें सोचना है, उसकी आज्ञा का पालन करने में हमें विचार करना है, फिर पालन करना है। अगर वह पालन करने योग्य नहीं है तो उस आज्ञा का पालन नहीं करना। लेकिन कोई ऐसा व्यक्तित्व जो प्रमाणित है, केवल ज्ञानी है। केवल ज्ञान का क्या मतलब होता है? क्षायिक ज्ञान। हमारा कौन सा ज्ञान है? क्षयोक्षमिक ज्ञान है। जितना क्षयोक्षम है उतना मति और शुद्ध ज्ञान हमें है। और क्षायिक ज्ञान का मतलब होता है कि संपूर्ण ज्ञानावरणी कर्म का अभाव, क्षय, समाप्त हो जाना। और ये किसको होता है? केवलियों को होता है। केवली मतलब प्रमाणित व्यक्ति। प्रमाणित क्यों है केवली? ये जरूर सोचना चाहिए हमें। वो इसलिए प्रमाणित हैं क्योंकि उनका मोहिनी कर्म समाप्त हो गया है। और जब मोहिनी कर्म समाप्त हो गया है तो राग देश भी उनके अंदर नहीं है। और जब राग देश नहीं है, अब जो भी वो कहेंगे बिना इच्छा के कहेंगे। हम कुछ कहेंगे तो कैसे कहेंगे? इच्छा के साथ कहेंगे, क्योंकि हमारा मोहिनी कर्म हम पर हावी है। और केवली भगवान, मोहिनी कर्म का अभाव है, कोई इच्छा नहीं, कोई कुछ कहने का कोई प्रयत्न नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ हैं, किसी से रागद्वेष नहीं है। तारतम्यता जीव के पुण्य की और उनके बिना प्रयत्न के विहार, बिना प्रयत्न के उपदेश की जुड़ी हुई है। पुण्य वर्गणाएं जिस क्षेत्र की प्रबल होती हैं, वो समोषण से उठकर उस ओर विहार कर जाते हैं। कोई श्रीफल भेंट करने नहीं आता उन्हें, कोई निवेदन नहीं करता उन्हें, और श्रीफल भेंट करता रहे, निवेदन करता रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोहिनी कर्म समाप्त हो गया है। सिर्फ जीवों के पुण्य के उदय से उनकी ओर बढ़ जाते हैं और वहां उपदेश होने लगता है। और ऐसा व्यक्तित्व ही प्रमाणित होता है जिसके अंदर राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है। ऐसा व्यक्तित्व प्रमाणित होता है, यानी केवल ज्ञानी अरहंत परमेष्टि क्या होते हैं? प्रमाणित होते हैं। भव्य आत्माओं, ज्ञान की बहुत विचित्रता है। 100 पर प्रकाशक है वो। कैसा है? स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। आप अपने आप को भी जानते हैं और हमें भी जान रहे हैं। किसी भी पदार्थ को भी आप जान रहे हैं। एक ज्ञान की विशेषता है कि वह दोनों पहलुओं को जानता है। न्यायिक एक दर्शन है, वो कहता है ज्ञान पर को जानता है, सो को नहीं जानता। आचार्य कहते ऐसा हो ही नहीं सकता।
मैं आपको जानता हूं, तो ये जो मैं शब्द है ये बता रहा है कि मैं अपने आप को भी जानता हूं। जब मैं अपने आप को जानूंगा ही नहीं तो मैं शब्द का यूज ही नहीं होगा, फिर तो हम शब्द का प्रयोग ही बंद हो जाएगा। भव्य आत्माओं, केवल ज्ञानी प्रमाणित होता है, और अब जो वो कहता है वो उसकी आज्ञा होती है और उसका पालन करने वाला धर्म ध्यान करता है। नहीं आया समझ में? 7 तत्व किसने बताए? भगवान महावीर स्वामी ने। हमने क्यों मान लिए? क्योंकि वो केवल ज्ञानी है, और केवल ज्ञान जो देखता है वह संपूर्ण सत्य को देखता है, वह असत्य या अधूरे सत्य को नहीं देखता। आचार्य कहते हैं जिनेंद्र भगवान की आज्ञा श्रोधार करके उनके कहे हुए पर श्रद्धान करना, ज्ञान में लाना, योग्यता के अनुसार आचरण करना पहला आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। कौन सा? आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। देखो आप, ये मनुष्य को भी होता है, नारकियों को भी होता है, त्रंचों को भी होता है, देवों को भी होता है, चारों गति में होता है आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। वह जितने भी सम्यक दृष्टि नार की है वो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को शिरोधार किए हुए हैं। तिल तिल करें देह के खंड, उनकी देह के तिल तिल जैसे लाखों करोड़ों अरबों टुकड़े कर देने के बाद भी उनके आत्म प्रदेशों में, उनकी सोच में, उनके विचार में, उनके भावों में जिनेंद्र भगवान की आज्ञा श्रोधार्य है। और यही कारण है कि नरक में भी आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान होता है। अब आप सोच लीजिए कि जब नारकियों को हो सकता है तो आपको क्यों नहीं हो सकता? आप नारकी से गए भी थे तो नहीं है, उनसे तो बहुत अच्छी है। कितना सा कष्ट है तुम्हारा, लेट भोजन मिला तो थोड़ा सा भूख का कष्ट, वहां तो 10,000 वर्ष से लेकर 33 सागर तक भूख प्यास का कष्ट। सोचो जरा, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे अगर भोजन लेट मिला तो कितना कष्ट होगा? कम से कम 10,000 वर्ष। और नरकों में बढ़ते जाएं, आयु बढ़ती जा रही है, आयु बढ़ती जा रही है, लास्ट में 33 सागर की आयु तक 7वें नरक वालों को ना एक बूंद पानी मिलता है, ना एक अन्न का कण खाने को मिलता है। और मालूम है जो खाते हैं वो बम जैसा विस्फोट करते हैं, विषैली मिट्टी। अब विचार करके देखो, फिर भी वहां पर असंख्यात जीव ऐसे हैं जो सम्यक दर्शन के साथ हैं और आज्ञा विजय धर्म ध्यान कर रही है। और आप तराजू तो जानते हो, रखो दोनों को एक एक पल्ले पर। मुझे लगता है कि भारी पड़ला किसका होगा? उनका होगा, क्योंकि उनके पास भौतिकता नहीं है। और आपके पास क्या है?
भौतिकता है। और आप भौतिकता में इतने आ सकते हैं कि आपका धर्म ध्यान शुरू ही नहीं हो पा रहा है। तो भव्य आत्मा ध्यान रखना, पहले इस दिमाग में और दिल में एक बात मजबूती से फिट कर लो, जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वही सत्य है। क्या कर लो? जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वही सत्य है। किसी भी अपेक्षा से असत्य नहीं हो सकता वो, किसी के कहने से वो असत्य नहीं हो सकता, हमारे समझ में नहीं आने से वो असत्य नहीं हो सकता। और ये धारणा में जाता है तो द्वार खुलता है धर्म ध्यान का। अभी आप पक्ष करना है, सिर्फ क्या करना है? पक्ष। धारणा में बैठाना है कि उन्होंने जो कहा है वो क्या है? सत्य है। अंजन चोर जब मौत के कुएं में चला गया, रस्सी को काटने के लिए किससे तारतम्यता जोड़ी उसने? अपनी आज्ञा से। उसने जिनेंद्र भगवान को याद नहीं किया, ध्यान रखना, जिनेंद्र भक्त को याद किया कि जिनेंद्र भगवान का भक्त ये बात कह रहा है। डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट। वह ये कह रहा है, ये जो नौकर है, कि मेरे सेठ जी ने ऐसा कहा है, और अंजन चोर सेठ जी को जानता है कि ये जिनेंद्र भगवान का भक्त है, और जिनेंद्र भगवान का भक्त झूठ नहीं बोलता, और जिनेंद्र भगवान का भक्त जो भी बात कहेगा वो जिनेंद्र भगवान की बात कहेगा।